सावन मास की पुत्रदा एकादशी 2026 आखिर 23 अगस्त को है या 24 अगस्त को? व्रत किस दिन रखा जाएगा? एकादशी तिथि कब शुरू होगी और कब समाप्त होगी? भगवान विष्णु की पूजा कैसे करें? पारण का सही समय क्या है और इस दिन कौन से विशेष उपाय किए जा सकते हैं? अगर आपके मन में भी ये सवाल हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको पुत्रदा एकादशी की पूरी जानकारी आसान भाषा में बताने वाली हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय श्री हरि। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सनातनी ज्ञानी में। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना भगवान शिव की भक्ति के लिए विशेष माना जाता है, लेकिन इस पावन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होती है। इसे श्रावण पवित्रा एकादशी या पवित्रोपना एकादशी भी कहा जाता है। लेकिन इस साल सबसे बड़ा सवाल यही है कि पुत्रदा एकादशी 23 अगस्त को मनाएं या 24 अगस्त को। तो सबसे पहले तारीख और तिथि का भ्रम दूर कर लेते हैं। पुत्रदा एकादशी 2026 कब है? वर्ष 2026 में श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 23 अगस्त रविवार को पड़ रही है। एकादशी तिथि का प्रारंभ 23 अगस्त की रात लगभग 2 बजे होगा और इसका समापन 24 अगस्त की सुबह लगभग 4:18 के आसपास होगा। इसलिए सामान्य गृहस्थ और स्मार्त परंपरा के अनुसार 23 अगस्त 2026 रविवार को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। कुछ वैष्णव परंपराओं में अगले दिन यानी 24 अगस्त को एकादशी का पालन विशेष नियम से हो सकता है। इसलिए यदि आप विशेष वैष्णव संप्रदाय या मंदिर की परंपरा का पालन करते हैं तो अपने स्थानीय आचार या उस परंपरा के पंचांग के अनुसार रखें। दोस्तों, सामान्य रूप से गृहस्थ परिवारों के लिए याद रखिए, पुत्रदा एकादशी का मुख्य व्रत 23 अगस्त रविवार को है। अब बात करते हैं पारण की। एकादशी का व्रत अगले दिन द्वादशी तिथि में खोला जाएगा। पारण करते समय हरिवासर का ध्यान रखना महत्वपूर्ण माना जाता है। स्थान के अनुसार पारण का समय बदल सकता है। उदाहरण के तौर पर उज्जैन आधारित पंचांग में 24 अगस्त को हरिवासर लगभग 10:49 समाप्त होने के बाद दोपहर लगभग 1:45 से 4:16 तक पारण का समय बताया गया है। इसलिए वीडियो देखने वाले अपने शहर का स्थानीय पंचांग जरूर देखें। याद रखिए, पारण के समय में अपने शहर के अनुसार कुछ मिनटों का अंतर हो सकता है, इसलिए स्थानीय पंचांग का समय ही सबसे अधिक उपयुक्त माना जाएगा। अब जानते हैं पुत्रदा एकादशी का महत्व। दोस्तों, धार्मिक मान्यता के अनुसार पुत्रदा एकादशी भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का पावन व्रत है। इसने श्रद्धा, संयम और भक्ति के साथ व्रत रखने तथा भगवान विष्णु की पूजा करने का विशेष महत्व माना जाता है। इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। पारंपरिक मान्यताओं में इसे संतान सुख और संतान के कल्याण की कामना से भी जोड़ा जाता है, लेकिन इस व्रत को केवल संतान प्राप्ति तक सीमित नहीं समझना चाहिए। जो माता पिता अपनी संतान के सुख, अच्छे संस्कार, उन्नति और मंगलमय जीवन की कामना करते हैं, वे भी भगवान विष्णु से प्रार्थना कर सकते हैं। पति पत्नी दोनों श्रद्धा से इस व्रत का पालन करें और भगवान से प्रार्थना करें, हे श्रीहरि, हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें, हमारी संतान को सद्बुद्धि, स्वास्थ्य, अच्छे संस्कार और सुखी जीवन का आशीर्वाद दें। अब जान लेते हैं पूजा के लिए किन चीजों की आवश्यकता हो सकती है। एक साफ चौकी लें और उस पर पीला या साफ वस्त्र बिछाएं। भगवान विष्णु या श्री कृष्ण की प्रतिमा अथवा तस्वीर स्थापित करें। पूजा में आप दीपक, धूप, अक्षत, चंदन, पीले फूल, नैवेद्य और तुलसी दल रख सकते हैं। तुलसी भगवान जी विष्णु को अत्यंत प्रिय मानी जाती है, इसलिए यदि उपलब्ध हो तो श्रद्धा पूर्वक तुलसी दल अर्पित करें। ध्यान रखें कि पूजा केवल सामग्री से नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा और पवित्र भावना से होती है। अब जानिए पूजा की सरल विधि। एकादशी के दिन प्रातः जल्दी उठें और स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान की सफाई करें और भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाएं। इसके बाद हाथ में जल, पुष्प और अपनी श्रद्धा के अनुसार संकल्प लेकर कहें कि मैं भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करने, अपने परिवार के सुख और कल्याण की कामना से पुत्रदा एकादशी का व्रत और पूजन कर रही हूँ।
या कर रहा हूँ। इसके बाद भगवान विष्णु को जल, चंदन, अक्षत और पुष्प अर्पित करें। भगवान को पीले फूल अर्पित करें और श्रद्धापूर्वक फल तथा नैवेद्य चढ़ाएं। इसके बाद तुलसी दल अर्पित करें। अब भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप अपनी श्रद्धा और समय के अनुसार 11, 21, 51 या 108 बार इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। फिर भगवान विष्णु की आरती करें। यदि संभव हो तो इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम, श्री हरि स्तुति या एकादशी व्रत कथा का पाठ अथवा श्रवण भी करें। एकादशी व्रत में क्या खाएं और किन बातों का ध्यान रखें? दोस्तों, एकादशी व्रत का स्वरूप हर व्यक्ति अपनी क्षमता और परंपरा के अनुसार रख सकता है। कुछ लोग निर्जल व्रत रखते हैं, कुछ केवल जल ग्रहण करते हैं और कुछ फलाहार करते हैं। यदि आपका स्वास्थ्य निर्जल व्रत की अनुमति नहीं देता तो केवल दिखावे के लिए कठिन व्रत न करें। श्रद्धा के साथ अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार व्रत रखें। सामान्यतः एकादशी के दिन अनाज और दालों से बचने की परंपरा है। कई लोग फल, दूध, मखाना, साबूदाना, सिंघाड़ा और अन्य व्रत आहार ग्रहण करते हैं, लेकिन अपने परिवार की धार्मिक परंपरा के अनुसार ही आहार चुनें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि व्रत केवल भोजन का त्याग नहीं है। इस दिन मन, वचन और व्यवहार में भी संयम रखें। किसी से कटु वचन न बोलें, क्रोध और विवाद से बचें। जितना संभव हो भगवान का स्मरण करें, जरूरतमंद की सहायता करें। पुत्रदा एकादशी के विशेष उपाय। अब बात करते हैं कुछ सरल धार्मिक उपायों की, जिन्हें आप इस दिन श्रद्धा से कर सकते हैं। पहला उपाय, भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाएं और पूरे परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना करें। दूसरा उपाय, भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। तीसरा उपाय, संतान के कल्याण की कामना करने वाले माता पिता भगवान श्री हरि के सामने बैठकर अपनी संतान के नाम से मंगल और सद्बुद्धि की प्रार्थना करें। चौथा उपाय, अपनी क्षमता के अनुसार किसी जरूरतमंद को फल, भोजन या उपयोगी वस्तु दान करें। पांचवा उपाय, शाम के समय फिर से भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाएं और परिवार के साथ भगवान का नाम स्मरण या भजन करें। दोस्तों, इन उपायों को चमत्कार की गारंटी के रूप में नहीं बल्कि श्रद्धा, सेवा, संयम और सकारात्मक संकल्प के रूप में करना चाहिए। अब अगले दिन यानी 24 अगस्त को पारण करें। पारण से पहले भगवान विष्णु को प्रणाम करें और अपनी पूजा में हुई भूल के लिए क्षमा मांगे। भगवान को भोग अर्पित करें, फिर प्रसाद ग्रहण करके व्रत खोलें। पारण के लिए अपने शहर के पंचांग में दिया गया सही समय अवश्य देखें, क्योंकि हरिवासर और सूर्योदय के कारण स्थान अनुसार बदल सकता है। तो दोस्तों, अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि श्रावण मास की श्रावण शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी 2026 सामान्य गृहस्थ परंपरा के अनुसार 23 अगस्त रविवार को रखी जाएगी। एकादशी तिथि 23 अगस्त को शुरू होकर 24 अगस्त की सुबह समाप्त होगी और व्रत का पारण 24 अगस्त को स्थानीय पंचांग के अनुसार किया जाएगा। भगवान श्री हरि से प्रार्थना करें कि वे अपने घर परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें और सभी बच्चों को सुख, स्वास्थ्य, अच्छे संस्कार और उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद दें। अगर आप भी पुत्रदा एकादशी का व्रत करने वाले हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए जय श्री हरि विष्णु। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि यह जानकारी अधिक से अधिक श्रद्धालुओं तक पहुंच सके और ऐसे ही व्रत, त्योहार और सनातन धर्म से जुड़ी सच्ची और उपयोगी जानकारी के लिए हमारे चैनल सनातनी ज्ञानी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करें और प्रेम से बोलिए जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।